हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम इज आर एम। तो इज आर एम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप भूल ही नहीं पाओगे। यानी कि इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा आज मैं आपको इज आर एम कि दिमाग में फिट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और अच्छी तरीके से जो कुछ रूल हैं उन्हें लिख लेना है और बाकी सब कंप्लीट मैं अभी करा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आई से। तो आई क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे आई का मतलब होता है मैं, ठीक। आई और एम इन दोनों का मतलब होता है मैं। और हमेशा याद रखना, ये अकेला बंदा, ये सिंगल है, एकदम सिंगल, बिल्कुल अकेला। तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो आई के साथ एम लगेगा यानी कि परछाई है। जिस तरह हमारी परछाई होती है, हमारे हमेशा साथ चलती है, इसी तरह आई के साथ हमेशा एम चलेगा। जैसे आई एम गोइंग मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम बैड, मैं बुरा हूँ। तुम समझ सकते हो इतनी बात को कि आई के साथ हमेशा एम लगेगा। एम क्या है? परछाई है। यानी कि हमेशा आई के साथ एम चलेगा ही चलेगा, कुछ भी हो जाए। फिर स्टार्ट करते हैं इज पे। तो इज, इज क्या है? इज का मतलब होता है और आर का भी मतलब है। यानी कि इसका मतलब है, आर का मतलब है, दोनों का मतलब सेम है। तो इज और आर दोनों को कहाँ पर यूज करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूं। जैसे कि तुम्हें एक फार्मूला याद करना होगा। जैसे इज है, ठीक। तो इज, इज के नीचे जो मैंने लिखा है एस एच आई एन, ठीक, शिन। तो शिन का मतलब क्या होता है? कभी तुमने सोचा है शिन का मतलब क्या है? तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे रोनाल्डो है, ठीक। तो रोनाल्डो के जो ये ऊपर जो वो होते हैं जिन्हें बोलते हैं नी, ठीक। इसके नीचे जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं शाइन, ठीक। और रोनाल्डो का कौन फैन है मुझे जरूर बता देना। आप कहते होंगे कि सर यार क्या पढ़ाने लग गए यार, मुझे इज़ार हम पढ़ाना और आप पढ़ाने क्या लगे। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इससे तुम्हें एक शब्द मिल गया है। इस बीच वाले हिस्से को शाइन कहते हैं, SHIN। अब इसी का सूत्र, यही सूत्र है, शाइन, शाइन ही सूत्र है। कैसे सूत्र है तो मैं तुम्हें समझा दूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एस का मतलब क्या है? शी। एच का मतलब क्या है? ही। आई का मतलब इट। और एन का मतलब नेम, यानी कि किसी का नाम हो। तो इसका प्रयोग, इज का जो प्रयोग है वो शी के साथ भी होगा, ही के साथ भी होगा, इट के साथ होगा, नेम के साथ होगा। और वी और दे जैसे कोई और प्यूरल क्या है? प्यूरल जैसे ये वाले जो हैं आर, तो आर के साथ प्यूरल यूज होंगे। वैसे सिंगुलर और प्यूरल दोनों क्या है मैं तुम्हें बता दूं। सिंगुलर का मतलब होता है एक, किसी एक व्यक्ति की बात करना सिंगुलर है। और प्यूरल क्या है? अनेक, किसी बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना प्यूरल है। सिंगुलर, सिंगुलर से ही समझ में आता है कि सिंगल है भाई। प्यूरल, प्यूरल यानी कि बहुत सारे। तो सिंगुलर में हमने ये समझ लिया है कि सिंगुलर यानी कि इज जो है, इज वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। और हमारे सिंगुलर कितने होते हैं? 4 सिंगुलर होते हैं। जैसे शी, ही, इट, नेम, ये हमारे 4 सिंगुलर हैं। सिंगुलर हमारे कितने हैं? 4 हैं। शी, ही, इट, नेम, किसी का नाम, ठीक। ये हमारे 4 सिंगुलर हैं। प्यूरल कितने हैं? प्यूरल भी 4 हैं। जैसे वी, दे, वी दे आई, सॉरी, वी दे, और बहुत सारे जैसे गेंस, बहुत सारी चीज़ों, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, उसमें आर यूज़ करेंगे। फिलहाल हम अभी इज पे हैं, ठीक। तो इज क्या है? सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। तो शाइन हमेशा याद रखना। शाइन जैसे एस का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे एस का मतलब शी, एच का मतलब ही, आई का मतलब इट, एन का मतलब नेम। शी, ही, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होगा। जैसे शी इज गुड, वह गुड है, ठीक।
ही इज़ गुड, वह गुड है। इट इज़ गुड, वह गुड है। तो आपने नोटिस किया होगा कि शी, ही, इट, इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूँ डिफरेंट क्या है, तो समझो मेरी बात को इस जैसे शी, तो शी का प्रयोग हम लड़की के लिए करेंगे। किसके के लिए करेंगे? करेंगे लड़की के लिए। शी का प्रयोग लड़की के लिए करेंगे। जैसे कोई लड़की है तो वह जा रही है, तो वह की जगह पे शी का यूज़ करेंगे। तो शी इज़ गोइंग, वह जा रही है। यानी कि शी का मतलब वह है, लेकिन यूज़ कहाँ पर ही करेंगे? लड़की के लिए करेंगे। ऐसे ही का मतलब भी वही है। ही का मतलब वह है, वह। ही का मतलब क्या है? वह। तो वह कहाँ यूज़ करेंगे? लड़के के लिए यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना। लड़के के लिए यूज़ कौन-सा करेंगे? वह करेंगे। और आपको एक और रह गया हमारा इट। तो इट का यूज़ कहाँ करेंगे दोस्तों? तो इट का यूज़ बेजानदार चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे गेंद, बॉल्स। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इट इज़ बॉल, वह बॉल है। इट इज़ कार, वह कार है। बल्कि अगर आपने कह दिया कि इट इज़ बॉय, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्योंकि बॉय कोई बेजानदार चीज़ थोड़ी नहीं है, लड़का कोई बेजानदार चीज़ नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो मेरी इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आर पे जाते हैं हम। तो आर क्या है? हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। आर का यूज़ हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे, जैसे कि वी, दे, ठीक, वी, दे और प्लूरल, ठीक। जैसे वी का मतलब होता है हम, इतना तो तुम्हें पता होगा। वी का मतलब हम होता है। और दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है बे, ठीक। वी का मतलब हम और दे का मतलब बे। और प्लूरल का मतलब एक से अधिक चीज़ को यूज़ करते हैं, एक से अधिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है प्लूरल। तो इन तीनों के साथ क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। आई के साथ एम लगाएंगे, इतनी तो पता है, क्योंकि आई क्या है? एम की परछाई है। हमेशा आई के साथ एम लगेगा। आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम प्लेइंग, आई एम स्टडी। आई समझ में? इस प्रकार। और इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे। शी, ही, इट, नेम। ये याद रख लेना। शाइन, रोनाल्डो की घुटने और एड़ी के बीच का हिस्सा जो होता है वो होता है शाइन, जहाँ से फुटबॉल शाइन, फुटबॉल जो फुटबॉलर होते हैं वो मारते हैं बॉल, ज़्यादातर इसी हिस्से से मारते हैं। तो इसे बोलते हैं शाइन। और शाइन ही तुम्हारा सूत्र है। एस का मतलब शी, ही का मतलब ही, वो एस का मतलब शी, एच का मतलब ही, आई का मतलब इट, एन का मतलब नेम। शाइन, ही, शी, ही, इट, नेम। इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे। और सिंगुलर हमारे कितने? 4 हैं। शी, ही, इट, नेम। और प्लूरल कौन से हैं हमारे? प्लूरल हमारे जैसे बहुत सारी गेंदें हैं, ठीक। बहुत सारी गेंदें जब किसी ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाता है प्लूरल, ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पे वी यानी कि हम में क्या होता है? हम यानी कि हम सब आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं हम में। दे यानी कि बे भी बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि बे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक। एक थोड़ी नहीं खेल रहे हैं, बे खेल रहे हैं, बहुत सारे खेल रहे हैं, इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं अपने। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आई का प्रयोग सीखेंगे। हमेशा आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, हम जानते ही हैं। जैसे आई एम मैन, मैं आदमी हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम, आगे अपना जो भी सेंटेंस लगाना चाहता हूँ, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम स्टडी, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ऐसे करके जो है प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश स्पीकिंग भी ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं है रूल रूल से ही इंग्लिश स्पीकिंग आएगी, नहीं। प्रैक्टिस से इंग्लिश स्पीकिंग आती है।
दोस्तों प्रैक्टिस से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। आई तो तुम्हें समझ में आ गया है कि आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर का यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो शाइन, शी ही इट नेम, शी ही इट नेम, इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसे कि ही इज बॉल, वह बॉल है, ही के साथ इज लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, राहुल किसी का नाम सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। ही इज बॉल, इस प्रकार ही इज बॉल, शी इज गुड, वह अच्छी है, वह अच्छी है, वह अच्छा नहीं है बल्कि वह अच्छी है क्योंकि शी लड़की है। इट इज पेन, वह पेन है, राहुल इज गुड, राहुल अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि सिंगुलर यानी कि इज के साथ चार हमारे जो क्या है सिंगुलर होते हैं, शी ही इट नेम। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्लूरल। तो प्लूरल के हमारा क्या है, प्लूरल भी हमारे चार होते हैं जैसे कि यू, तुम, वी, दे, और कोई भी प्लूरल शब्द जैसे कि बॉल्स। ठीक, बॉल्स हो गया हमारा, कैट्स हो गया, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं वो इसमें जुड़ जाती हैं, प्लूरल में जुड़ जाती हैं। यू, वी, दे, प्लूरल, यानी कि बहुत सारी चीजें जो आती हैं वो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, हमेशा याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आदमी के बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक, तो क्या है, ये सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, बहुत सारे ग्रुप हैं इसमें। अब इस बात को समझो तुम, बहुत ही नोटिस कर लेना अपने नोटबुक में, ये स्ट्रक्चर बना लेना, बाकी सब सिंपल है। अब ये तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे यूज करेंगे इन शब्दों को, इज आर एम को। तो एग्जाम्पल के तौर पे आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, आई एम, ये तो तुम्हें पता है। ठीक, इसके साथ क्या लगाएंगे, ही, शी, इट, यानी कि ही, शी, इट और किसी का नाम, उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक, ही, शी, इट, किसी का नाम, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और हमारा है आर, आर का प्रयोग कब करेंगे, वी, यू, दे। ठीक, वी, यू, दे और प्लूरल, यानी कि कोई भी बहुत सारी वस्तु के बारे में बात की जाती हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती हो, वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये नोटिस लिख लेना और यहाँ पर एक बात जोड़ लेना। जैसे जैसे यहाँ पर इस के नीचे ही, शी, इट, और यहाँ पर लिख देना किसी का नेम। ठीक, नाम ऐसे लिख देना, नाम। ठीक, और वी, यू, दे, और यहाँ पे लिख लेना प्लूरल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये अब समझ में थोड़ा आने लगेगा आपको। तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस किसे, स्ट्रक्चर क्या, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का मतलब है वो सेंटेंस जो हम तुरंत बोलते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, जो मौजूद में है। ठीक, उसे कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि मौजूदगी में। अब तुम ये समझो कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक, और हमारा क्या है, बाकी मेन पार्ट होता है, प्लस प्लस मेन पार्ट। अब तुम समझो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल इज प्लेइंग। ठीक, ये सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, राहुल इज प्लेइंग। ठीक, अब सुनो, इसमें सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, राहुल के बारे में। तो सबसे पहले कौन आएगा, राहुल आएगा।
स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, समझ लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो राहुल पहले आएगा। जैसे कि राहुल की जगह पे मोहित आ जाएगा, ठीक। और मोहित की जगह पे हम लेते हैं जैसे कि रमन मान लो, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाएगी। भाई अगर तुम्हारे बारे में बात की जाएगी, जैसे कि उनके बारे में बात की जाएगी, उनका उनका मीनिंग क्या, इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, दे, ठीक। तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, वे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। वे जिसके बारे में बात की जा रही है उसका उसे सबसे पहले लगाया जाता है, फिर उसे सबसे पहले सेंटेंस में लगाते हैं। पहला शब्द वो लगता है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे राहुल, ठीक, मोहित, और इट भी लगा सकते हैं, वही, शी, जिसके बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, समझ लो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, हैव, डू, जैसे जो हम अभी सीख रहे हैं, इज, आर, एम, हैव, हैड, ये बहुत सारी वर्ब वर्ब जो होती हैं ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो शब्द बचा वो लिख दो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं। जैसे कि ही इज अ टीचर, ठीक, वह टीचर है। तो इसमें क्या क्या किया गया है, ही के बाद इज लगाया गया है, ठीक। ही क्या है, सिंगुलर है। तो इस प्रकार इसमें एक बात नोटिस करो, ही यानी कि वह, किसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में, वह के बारे में बात चल रही है। तो वह, ही इज अ टीचर, वह टीचर है, तो ही पहले। और फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी, इज है, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, हैव, बहुत सारी वर्ब हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। फिर जो बाकी शब्द है वो वैसा ही लिख देंगे जैसा है। अ टीचर, एक टीचर, ठीक। ही इज अ टीचर, वही एक टीचर है। अब तुम मुझे ये बताओ, दे आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम आराम से बता दोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट है दे, क्योंकि दे जो है वो क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। तो उनके बारे में बात की जा रही है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे कहते हैं। दे यानी कि उन्हें, जैसे दे आर स्टूडेंट, ठीक, बे स्टूडेंट हैं, ठीक। तो बे को इंग्लिश में दे कहते हैं, या उन्हें भी समझ सकते हो तुम, उन्हें या बे एक ही मीनिंग है, एक ही बात है। तो दे आर स्टूडेंट, बे स्टूडेंट हैं, तो दे सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, हैव, वो वर्ड मीनिंग जो हम ग्रामर में सीखते हैं वही हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो हेल्प करती है कि भैया क्या कह चुका था या कह रहा है। जैसे आर का मतलब है, समझे, हैव का मतलब पास है, मतलब प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसमें ये जो वर्ब लगती हैं इज, आर, एम, जो वर्ड यूज होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। और बाकी जो शब्द बचा वो वैसा ही लिख देंगे, जैसे दे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो बचा वो लिख दो। जैसे दे आर स्टूडेंट, वे स्टूडेंट हैं। आई, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, मेरे बारे में बात चल रही है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, कौन खुश है, मैं खुश हूँ, मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ। आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैप्पी जो है अदर वर्ड है वो वैसे ही लिख दो। इतना समझ में आ गया। आते हैं फिर से नेगेटिव स्ट्रक्चर में। जब कोई हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है, जैसे कि आई एम नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तो उसमें नॉट जुड़ जाता है तो उसे नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। अब इसमें भी वही है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जैसे इज, आर, एम, और फिर
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ नोट जुड़ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जुड़ जाएगा, बाकी शब्द वैसे ही लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, हमने पढ़ा है, हमारा ही सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नोट, नोट, और ही इज ही इज लिख दिया हमने, जैसे ही मीन्स वह, ठीक, हमने सब पहले सब्जेक्ट आएगा वो हमने लिख दिया ही। फिर क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो लिख दी हमने। फिर हेल्पिंग वर्ब के क्या बाद क्या आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें तो नॉट आ जाएगा, तो नॉट लिख दिया। बाकी शब्द वैसे ही लिख देना है। अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है। अब फिर वही स्ट्रक्चर चलेगा, जैसे दे, तो दे क्या है, बे, ठीक, बे, दे मतलब बे, तो दे यानी कि बे, सब्जेक्ट कौन है, बे है, तो दे आर नॉट स्टूडेंट, बे स्टूडेंट नहीं है। तो इसमें दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर क्या है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट जोड़ देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही लिख दो, बात खत्म। यानी कि जो शब्द बता वैसे ही लिख दो, ठीक। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, हम जानते ही हैं, ठीक। तो आई एम, ये हमारा जुड़ गया, ठीक। आई के साथ हमेशा एम, एम आई एम, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। नॉट, नॉट लिखेंगे किसके बाद लिखेंगे, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बाकी शब्द वैसे ही लिख दो, हैप्पी। इतना समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर सेम था। अब आते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन यानी कि जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा तब हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंटेंस का। तो सबसे पहले ये समझ लो कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि आपको इज आर एम पहले लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि राहुल, रमन, मैं, तुम, जो भी हो जिसके बारे में बात की जाएगी, भैया वो बाद में घुसेड़ना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने आप को उसमें लगा दो, जी जान लगा दो कि वह है, रमन है, आई है, मैं है, जो चाहे वो सब्जेक्ट जो तुम बनते हो सब्जेक्ट वो लगा दो। फिर बाकी पार्ट वैसे ही लिख दो, बात खत्म। बात इतनी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन में। हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाएंगे। इज, इसका प्रयोग होगा तो इज, आर का प्रयोग होगा तो आर, और एम का प्रयोग होगा तो एम लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। भैया सब्जेक्ट कौन सा, इज है, वो आई है, वी है, दे है, राहुल है, रमन है, सिटी है कोई, ठीक, वो सब्जेक्ट लगाएंगे। मेन पार्ट कौन सा है, मेन पार्ट यानी कि जो बचा वो लिख दो। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसका एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। इज ही अ टीचर, तो इसमें क्या आ गया, इज पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ गया, तुम देखते हो, देख सकते हो, इज पहले, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे, और बाकी बचा जो वैसे ही लिख देंगे। जैसे ही इज अ टीचर, क्या वह टीचर है। आर दे स्टूडेंट, क्या वे स्टूडेंट है। एम आई न आई एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बाकी बची जो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइस। तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।